हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट सिंगिंग। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तहे दिल से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करिए और मुझे खूब ढेर सारा प्यार दीजिए। मैं आपका अपना अजय कुमार आज फिर से आप सबके सामने, आप सबके साथ अपने दिल की बातें और अपनी कुछ जानकारी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। और आज मैं बात करूँगा आपसे कि हाउ टू मेंटेन आवर बॉडी। हम अपने बॉडी को, अपने शरीर को कैसे मेंटेन करें, किसी बीमारी से कैसे बचाएं। देखिए, आजकल के समय में, आजकल के दौर में जो है बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, कैंसर हो गया। मतलब ये कहिए कि ये बीमारियां एक तरह से हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा हो गया है। और ये जो बीमारी हमारे ज़िंदगी की जो जो हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बनाई, ये किसने बनाया? ये हम लोगों ने ही बनाया है। ये अलग से नहीं आया, ये हमारे लापरवाही से और हमारे गलत तरीके से, खान पीन से और गलत तरीके से रहन सहन से ये हो रहा है। तो मैं आप लोगों से ये बात शेयर करना चाहता हूँ। पहले मेरी भी टाइमिंग सही नहीं थी, खान पीन की टाइमिंग सही नहीं थी और जो भी वगैरह मिलता था सब कुछ खाता पीता था। जंक फूड हो गया, ऑयली फूड, मतलब कि ये सब खाने में भी खाया करता था और मुझे भी बहुत सारी दिक्कत रहा करती थी। लेकिन जब से मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, डीआईपी डाइट की बात मैं करूँगा। आपने कई लोगों के वीडियो में देखा भी होगा, कई सारे जो आयुर्वेद डॉक्टर है वो भी बताते हैं डीआईपी डाइट। तो मैं डीआईपी डाइट के बारे में आप लोगों से बात करूँगा और ये वाकई में काम करता है, असरदार है और सही है, क्योंकि मैंने इसे अपनाया और मैं आज बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता हूँ। मेरा स्वास्थ्य भी सही रहता है। तो डीआईपी डाइट का मतलब, देखिए, डीआईपी डाइट अगर आपने अपने लाइफ में अपना लिया तो आपको पहला किसी भी तरह का कोई बीमारी नहीं होगा। आपका शरीर एकदम मतलब कि फ्रेश रहेगा, चार्जेबल रहेगा, कि आपको मतलब वीकनेस नहीं महसूस होगा, आपको कमजोरियां नहीं महसूस होगी। और तीसरी बात जो है कि सही तरीके से खान पीन से क्या होता है, हमारे जीने की जो लाइफ है, जीने का जो समय है वो ग्रो हो जाता है। कि मतलब कुछ ना कुछ जरूर उसमें ग्रो होती है कि हम, हमारा शरीर कुछ साल और सही से रह सकता है। देखिए, सबसे पहली बात जो है डीआईपी डाइट अपनाने का सबसे पहला नियम जो है कि आप सबसे ज़्यादा जितना हो सके आप वेजिटेबल्स खाइए। आपको क्या होता है, वेजिटेबल फूड खाइए, ठीक है। वेज फूड आप जब खाएंगे, वेज खाना खाएंगे, शाकाहारी खाना जितना ज़्यादा खाएंगे। अब जिसको मतलब आदत लग चुकी है नॉन वेज खाने का, तो वो तो जाहिर सी बात है कि नहीं खा सकता था। लेकिन खैर, अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेज खाना खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फल खाइए। नेचुरली चीज़, प्रकृति की जो चीज़ें हैं जो हमें खाने के लिए दी है, उसको अगर आप अपने लाइफ में ज़्यादा अपनाते हैं तो वो आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, डीआईपी डाइट का नियम क्या होता है कि आप पहले सुबह उठिए। सुबह उठने के बाद आपने जो है ब्रश वगैरह करने के बाद खाली पेट नीम का पत्ता, नीम आप जानते हैं, नीम का पत्ता खाइए। नीम का पत्ता कितना खाना है, ये एवरेज समझ लीजिए 10 किलो पे एक पत्ता। अगर किसी का वेट 10 किलो है तो एक पत्ता। तो पत्ता कौन सा खाना है, ना ज़्यादा हरा हो चुका पत्ता और ना ही अभी नया निकला हुआ पत्ता। जो मीडियम सेंटर में जो होता है, अभी नया नया पत्ता होके अब वो हरा हुआ आता है, उस पत्ते को खाना है। अगर आपका वेट 20 किलो है तो दो पत्ता, 30 किलो है तो तीन, 50 किलो है तो 5 पत्ते, 70 किलो है तो 7 पत्ते।
कुछ नहीं करना है आपको, 7 पत्ते लेने, 7 पत्तों को धो लीजिए, धोने के बाद उसको खाइए। आप डायरेक्टली 7-8 पत्ते तो खा नहीं सकते हैं, लेकिन आप जब अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 1-2 पत्ते से खाइए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। 1-2 पत्ते से जब आप खाना स्टार्ट करेंगे, खाने में थोड़ी दिक्कत होगी, कड़वा बहुत ज़्यादा लगेगा, आप खा नहीं पाएँगे। कितने लोगों को तो वॉमिट आ जाती है, उल्टी आ जाती है। तो आप पत्ते को खाइए, तो आप 1 गिलास पानी ले लीजिए, थोड़ा-सा। पत्ते को खाइए, जैसे आपको फ़ील हो रहा है कि हाँ, मुझे उल्टी आने वाली है, तो उनका पानी थोड़ा-सा पी लीजिए। पानी के साथ वो क्या हो जाएगा, पत्ता मिक्स होके आपके पेट में चला जाएगा। सुबह खाली पेट आपने पहला अगर ये काम कर दिया, नीम का पत्ता खा लिया, तो ये आपके पेट के लिए, पाचन क्रिया के लिए सबसे ज़्यादा कार्यशील साबित होगा। देखिए, नीम जो है 200 से ज़्यादा बीमारियों को अकेला ठीक कर सकता है। नीम का पत्ता, नीम का पत्ता हो या नीम का छाल हो, आप चाहे तो नीम के हरे पत्तों को खाइए, चाहे नीम के पत्ते को सुखा के उसको ग्राइंडिंग में पीस कर पाउडर बना के आप 1 चम्मच आधा चम्मच लेकर खाइए, या फिर उसके छाल को भी सूखा करके उसको ग्राइंडिंग मशीन में पीस के पाउडर बना के, चाहे आप उसका छाल खाइए, चाहे पत्ता खाइए, या सूखा पत्ता खाइए, वो सब असरदार है। ये नहीं कि हाँ सिर्फ पत्ता असरदार है। नीम जो है आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा, सबसे नंबर 1 है। तो आप नीम का ज़रूर उपयोग करें, ज़रूर अपने लाइफ में नीम के पत्ते को ज़रूर खाएँ। मैंने भी अपनाया और मुझे बहुत मतलब अच्छा फ़ील होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है, पेट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, शारीरिक कोई प्रॉब्लम नहीं होती और स्ट्रेंथ बनाता है। नीम का पत्ता आप ज़रूर खाएँ। नीम का पत्ता खाने से क्या होगा, आपकी जो पाचन क्रिया सही हो जाएगी, पेट की बीमारी, देखिए कोई भी बीमारी अगर शरीर को होती है तो वो किससे होती है, पेट के जरिए ही स्टार्ट होता है। पेट में जब अनवांटेड फूड हम जब खाते हैं, अननेसेसरी फूड जब हम खा लेते हैं, जिन फूड की हमें ज़रूरत नहीं है, वो फूड क्या होता है, जब हमारे पेट में जाता है तो हमारा जो लिवर है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन हम ज़बरदस्ती क्या करते हैं, उस खाने को खाते हैं। तो क्या होता है, वहीं से प्रोसेसिंग जो होती है गड़बड़ हो जाती है, इसकी वजह से पेट में प्रॉब्लम शुरू होती है, गैस बनता है, चर्बी बढ़ती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो पहला नीम का पत्ता खाइए सुबह, उसके बाद से आपको जितना हो सके फल खाइए, 12 बजे तक आप फल खाइए। फल फल जो भी फल खाइए, सस्ता से सस्ता फल, फ्री में मिला हुआ फल, ये नहीं कि हम महंगा तभी हम वही खाएंगे, हम अनार ही खाएंगे भाई, हम अनानास ही खाएंगे। आप अमरूद खाइए, पेड़ में लगा हुआ उसको तोड़ के खा लीजिए। आम के सीजन में अगर आम पड़े हुए आम को तोड़ के खाइए। कोई भी फल खाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा फल खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फल खाइए। या फिर हरी सब्जियाँ, कच्ची सब्जियाँ जो आप मतलब कच्चा खा सकते हैं, जैसे खीरा हो गया, पत्ता गोभी हो गया, गाजर हो गया, टमाटर भी आप खा सकते हैं। मतलब कच्ची सब्जियां जो आप खा सकते हैं बिना पकाए, उसको आप खाइए 12 बजे तक। 12 बजे के बाद क्या करिए, आप सलाद खाइए, फिर खाना खाइए। सलाद खाइए और फिर खाना खाइए। हाँ, 12 बजे तक कितने लोग कहेंगे कि सिर्फ हम फल पर नहीं खा पाए, फल बहुत महंगा है, तो आप सब्जी को उबाल के खाइए। सब्जी तो आखिर में पका के खाते हैं ना। चावल मत खाइए, रोटी मत खाइए सुबह के टाइम में। सब्जी में आप मसाला मत डालिएगा, मसाला मत डालिएगा, हल्दी डाल सकते हैं, मसाला मत डालिएगा, हल्दी डाल सकते हैं। उसको एकदम पका, कच्चा पकाइए, ज़्यादा जले ना, उसको आप खाइए। उसको खाइए, 1 कटोरी 2 कटोरी जितना आपसे खाना हो सके खाइए। दोपहर के बाद जो है आप अनाज खाइए, चावल खाइए, फिर रोटी खाइए। मैं कहूँगा मैक्सिमम आप रोटी खाइए, क्योंकि चावल भी खाने से ज़्यादा दिक्कत होती है। रोटी खाए, और रोटी कौन सा, सिर्फ आटे का रोटी मत खाइए। आप एक दिन आटे का रोटी या फिर 2 दिन आटे की रोटी खा रहे हैं, तो तीसरे दिन या चौथे दिन मिक्स अनाज जैसे मक्की का हो गया, कोदो कोदो का तो फिलहाल इस समय मिलेगा नहीं, बाजरे का हो गया, तो आप उसकी रोटियां भी मिक्स करके जरूर खाएं। जी भर के खाएं, जितना आपको खाना खाइए, ठीक है। और शाम को, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, पुराणों में भी लिखा है, और पहले के लोग ऐसा करते भी थे, खाते भी थे, तो इसलिए स्वस्थ रहा करते थे। शाम को सूर्य डूबने से पहले आप खाना खा लीजिए। सूर्य डूबने से पहले खाना खाने से क्या होता है कि अगर मान लीजिए 6 बजे, 6:30 बजे या फिर 5:30 बजे आपका सूर्य डूबता है, तो आप 6 बजे, 6:30 बजे खा लेते हैं, तो भाई 6 बजे तो, एक लॉजिकली मैं आपको बता रहा हूँ,
आप उन नियमों को अगर नहीं मानते, लॉजिकली मैं बता रहा हूँ, अगर 6 बजे आप खाना खाते हैं तो 6 बजे तो आप सोएंगे नहीं, डेफिनेटली आप 2 घंटा जरूर इधर उधर टहलेंगे, कहीं ना कहीं घूमेंगे, 6 से 8, 8-9 बजे तक आप घूमेंगे ही जरूर। तो 8-9 बजे 2-3 घंटे के अंदर क्या होगा, आपका शाम का जो खाना है सब पच जाएगा सही तरीके से, पाचन क्रिया काम करके सही तरीके से उसे पचा देगी। लेकिन अगर उसके बाद आप खाते हैं 8-9-10 बजे खाते हैं, तो 10 बजे के बाद आप कहीं घूमने तो जाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है आपको सोना पड़ेगा, लेटना है, खा के थोड़ा सा टहलेंगे, 2-3 मिनट टहलने से कुछ नहीं होता है। खाना खा के अगर 2-3 मिनट ये टहल के आप सोच रहे हैं हाँ भाई खाना पच जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी। 2-3 मिनट टहलने से खाना कभी नहीं पचता है। खाने को पचाने के लिए कम से कम 20 मिनट से आधा घंटा तक आपको टहलना पड़ता है, पड़ेगा। रात को जब आप खाना खाते हैं लेट से, वही खाने को जब सो जाते हैं, सोने की वजह से क्या होती है, हमारी पाचन प्रक्रिया स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है, जो खाने को फूड को पचा नहीं पाती है अननेसेसरी तरीके से। तो क्या होती है, पाचन प्रक्रिया स्लो होते होते धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड सही से फ्लो नहीं कर पाता है, पाचन प्रक्रिया पाचन तंत्र हमारा सही से काम नहीं करता है। तो वही रात भर 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा आप सोते हैं, तो वो क्या होता है, पूरी बॉडी बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें होती हैं, गैस बनते हैं, प्रॉब्लम होती है। आप डीआईपी डाइट को अगर कम से कम 2 महीना आप अपना लिए, कम से कम 2 महीना, तो आपके शरीर से कोई भी बीमारी हो ऑटोमेटिक सही हो जाएगी, ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। चाहे वो गैस का प्रॉब्लम हो, चाहे शुगर का प्रॉब्लम हो, चाहे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, चाहे बदन दर्द कर रहा हो, कहीं भी जोड़ों का दर्द हो, चाहे कुछ भी बुखार हो, चाहे कुछ भी, आप डीआईपी डाइट अपनाइए, जिस तरीके से मैंने बताया उसको करिए, आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और अच्छे रहेंगे, और आपकी उम्र भी जरूर बढ़ेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगा, फिर इस बात में टिप्पणियाँ करेंगे। तो आपका तहे दिल से नमस्कार। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपका धन्यवाद।